हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं देश विदेश के जाने माने आचार्य पीके शास्त्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद जी। पंडित जी, आप सबका भविष्य बताते हैं। आज हम आपके बारे में जानने आए हैं। आप 3 पीढ़ियां बिता चुके हैं, 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, चौथी पीढ़ी आप हैं। कैसा रहा है सर? देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि लोग इस ज्योतिष विषय को कहते बहुत सिंपल और सरल है, पर मेरा मानना है कि ये बहुत कठिन विषय होता है और लोगों के भविष्य के बारे में बताना ये भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि ज्योतिषी का एक भगवान का दर्जा माना जाता है, क्योंकि लोग उस पर बिलीव करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और हमारे बताए निर्णय के अनुसार लोग बाग अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हमारे पास में लोगों के कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं और यहां तक कि जो 16 संस्कार होते हैं, बच्चा गर्भ में भी नहीं आता है, उससे पहले भी हमारे पास में लोग आते हैं कि कौन सा उत्तम मुहूर्त है गर्भाधान के लिए। और जैसे बच्चा चाहे नामकरण हो, चाहे मुंडन हो, चाहे अन्नप्राशन हो या नामकरण या जातिकरण संस्कार, यानी शुरू से लेकर के एंड तक एक ज्योतिषी, तभी कहा कि वेदस्य चक्षु ज्योतिषम, कर्म कांड की वेद की जो चक्षु है वह ज्योतिष है। और इस ज्योतिष को लोग बाग बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, यहां तक कि आता है कि कौन से विषय में जाएं, कौन सा विषय हमारे लिए उचित होगा। तो एक ज्योतिषी की जो भूमिका होती, बहुत बड़ी भूमिका होती, और हम भी उसी भूमिका में रहते हैं और ईश्वर को साक्षी मान करके और लोगों को बताते हैं। पंडित जी, मैं आपके कई फॉलोअर से जुड़ी हुई हूँ। सभी कहते हैं कि आपका भविष्य जो रहता है, जो आप बताते हैं, वो सब सटीक बैठता है। तो इतना ज्ञान आपको है और इसके बारे में आप ऑडियंस से क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर कहूँगा कि हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, हम जीवन में कहीं भी एक स्वार्थ के रूप में नहीं देखते। ज्योतिषी 2 तरह के मिलेंगे आपको कि एक व्यक्ति ज्योतिषी होता है कि कन्वेंस व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है, उसके पीछे उसकी कहीं ना कहीं कोई मंशा होती, कोई स्वार्थ होता है। पर हम लोग ज्योतिष का कार्य करते, चूंकि हमारा ये खानदानी काम है, पिछले 4 पीढ़ी से हम लोग का यही कार्य है और आज भी हम खानदानी कार्य को अपने करते। हमारे और भी अनेक कार्य हैं, पर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसी को करते हैं। और आज तभी पूरी दुनिया के अंदर में हमारे जो भक्त हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हमारे शिष्य और भक्त हैं। पर हम लोगों की जो भविष्यवाणी, सबसे पहले ज्योतिषी कुंडली का आकलन करना आ गया, और जब तक आप किसी मर्ज को समझ नहीं पाते हैं, तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। हम लोग कुंडलियां की जो बारीकियां होती हैं कि कौन से ग्रह कहां पर विराजमान हैं, कितने डिग्री के हैं, कितने अंशों के हैं, और उससे हम सही आकलन कर लेते हैं। और हम लोग वो ज्योतिष बताते हैं कि अगर हमने किसी की कुंडली देखी और अगर उसने ये कह दिया कि गुरुजी हम उससे पूछते कि आप हमारे को कितने मार्क्स देना चाहेंगे, तो वो बोलता कि गुरुजी 100 में 101 देना चाहते, 100 देना चाहते, तो हम संतुष्ट होते। अगर किसी ने कह दिया कि गुरुजी हम आपको मार्क्स 90 देते हैं, तो हमें ये लगता है या तो हमारे में कहीं कमी रह गई, या सामने वाले के कोई समय या कुंडली में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होता है। ज्योतिषी वही होता है जो आपकी समस्या को 100% बता दे कि वर्तमान क्या चल रहा है, बीता हुआ आपका भूतकाल कैसा रहा और आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। तो हम तीनों कालों को बताता है, तो ज्योतिषी वही होता है। जी पंडित जी, जैसे कि सटीक जो आपके बैठती हैं भविष्यवाणियाँ जो भी हैं, जो भी भविष्यवाणी होती है वो सटीक बैठती है, तो उसके लिए फॉलोअर्स जो जुड़ते हैं
कई फॉलोअर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। तो पंडित जी इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि घर में कलेश होते हैं, वो भी आप उसका भी निवारण करते हैं, और जो बाहर आप जाते हैं समस्याएं जो हवा विहार होती है उसका भी आप निवारण करते हैं, तो जो नेगेटिव आपके लिए पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अमूमन आप कहीं भी हमारे को सर्च करेंगे, जो मेरे भक्त या फॉलोअर्स हैं, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कई दफे कुछ लोगों के अंदर में एक भावना होती है जेलसी की, आगे बढ़ने वाले को सबको पीछा खींचना चाहता है। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स आते तो ये जरूर एक रीजन हो सकता है, अदरवाइज हमारे लाखों में भक्त हैं। चूंकि हमने वही बताया कि हम अपने से कुछ नहीं बताते, हम अपने से कोई उपाय नहीं करवाते। हमारे शास्त्रों में हमने कुंडली का आकलन किया, और कुंडली का आकलन करने के बाद में अगर आपके ग्रह पॉजिटिव हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव फल दे रहे हैं, उसकी जो रेमेडीज होती, छोटे छोटे उपाय जो होते हैं, जैसे वास्तु से रिलेटेड उपाय होते हैं, ज्योतिषीय रिलेटेड उपाय होते हैं, ग्रह औषधि, अमूमन एस्ट्रोलॉजर ग्रह औषधि पर नहीं जाते कि अगर आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है तो मंगल आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको तुरंत उसका फल मिले। वहां पर आप सोचते कि हम रत्न पहना लेंगे, तो सूट नहीं किया, आपने जाप करा लिया, वो सूट नहीं किया। हम लोग ग्रह औषधि के, अगर इस ग्रह की दशा नेगेटिव प्रभाव दे रही है तो आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी औषधि से, ग्रह औषधि से स्नान करना चाहिए जिससे आपके ग्रहों को प्रबलता मिले। और यही जो छोटे छोटे उपाय, मैं चूंकि सार्वजनिक तौर पे कोई ऐसे उपाय नहीं कहना चाहूंगा, तो जो उपाय हम लोग बताते, उन उपायों से लोगों को लाभ होता है, और उस लाभ के द्वारा आज लोग हमें इतना महत्व देते हैं, इतना हमारे को मानते हैं, इतना हमारे को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे ये भृगु ज्योतिष संस्थान, हम भृगु पद्धति के अकॉर्डिंग ज्योतिष देखते। अगर आप ने भृगु के बारे में सुना हो, जो ज्योतिष की रचयिता है वो भृगु जी महाराज हैं। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक अच्छे संस्थान के अंदर में शिक्षा ली, और हमारे दादाजी के पिताजी वो भी यही करते थे। 1914 में, अगर मैं अपना चाहूंगा कि देखें, हमारे ये दादाजी की तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे परदादा जी की लगी है, ये हमारे पिताजी की लगी हुई है, और ये 1914 में हमारे भृगु ज्योतिष संस्थान की स्थापना हुई, और 1914 से निरंतर, उससे पहले का इतिहास है, मगर ये भृगु ज्योतिष संस्थान बना। हम लोग क्या, जो पिछले 3-4 पीढ़ी से जो कार्य कर रहे हैं, और जो खानदानी कार्य होता, हमारी जो शिक्षा हुई है, स्कूलिंग शिक्षा के अलावा भी जो ज्ञान होता है, पैतृक ज्ञान जिसको हम बोलते, हमने उस ज्ञान को भी हासिल किया। जब हम 5वीं क्लास में गए थे, संस्कृत में 6ठी क्लास को प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, तो जब हम प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड में थे, तब हम कर्म कांड के बारे में, चूंकि हमें कर्म कांड का भी हमने पढ़ाई, स्टडी करी है, और ज्योतिष की भी, तो हम सारी कुंडली का आकलन हम 5वीं से लेकर के 8वीं के बीच में हमने ज्योतिष पे फलादेश पर पूरा ज्ञान, कमांड हासिल कर ली थी। चूंकि उस उम्र अवस्था में हमारे जो दादाजी थे वो बहुत हमारे प्रति आदर भाव, एक सम्मान भाव रखते थे, और उनको ये पता था कि शायद, चूंकि ज्योतिषी थे, कुंडली का आकलन करते थे, उनको ये पता था कि ये आज यहाँ नहीं पूरी देश और दुनिया में नाम करने वाला होगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे प्रति, हमारे पिताजी से भी यही उनका कहना रहता था, और उन्होंने ज्योतिष विषय पे हमें आगे बढ़ाया। और आज ये राज ज्योतिषी हुआ करते थे, राज ज्योतिषी थे, हमने वहां ना कर करके, और हमारा जो स्थान है यह नई दिल्ली में बनाएगा। हमारे जो आश्रम इत्यादि हैं नई दिल्ली व मुंबई के अंदर में हैं। तो ये ज्योतिष जो विषय है, अगर व्यक्ति अच्छे से बताता, अच्छा जानकारी है, अच्छी कमांड है, तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कह सकता, पर हमेशा आपको पॉजिटिव ही प्रभाव मिलेगा।
और आज उसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि हम गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी से जुड़ करके हमें लाभ नहीं हुआ। इवन मेरे मुस्लिम भी बहुत भक्त हैं, क्योंकि ये ज्ञान होता है और वो लोग भी हमारे इसको फॉलो करते हैं। जो हम उपाय बताते हैं, पूजा बताते हैं, उसको कराते हैं और उससे उनको लाभ मिलता है। और यहाँ नहीं, गल्फ कंट्री के अंदर की बात कर रहा हूं कि वहां के लोग जो इस चीज को नहीं मानते हैं, पर ये ज्योतिष किसी धर्म या मजहब से नहीं है, ये एक प्राचीन ज्ञान है और इस ज्ञान को जो मानता है उसके जीवन में कभी हानि नहीं होती। और ज्योतिष का मैं ये कहूंगा कि जैसे ज्योतिष क्या करता है, हम कहीं जाते हैं और भटक जाते हैं तो किसी से मार्ग पूछते, ज्योतिष सिर्फ यही करता है कि आपके जीवन में आप कंफ्यूज हैं, आप मार्ग में भटके हुए हैं, तो हम किसी से पूछते हैं, हमें गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष के 4 रास्ते हैं, हम कौन रास्ते को चुने तो जिससे हमारी मंजिल सुगम हो। और ज्योतिष है बता देती कि इन 4 रास्तों में से आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपके जीवन में सिद्धि और सफलता हासिल करेगी। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री है और पीके शास्त्री के नाम से मेरा प्रोफाइल है। और आप YouTube में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, गूगल्स में कहीं भी सर्च करेंगे हमारा प्रोफाइल मिलेगा। और मैं अपने उन तमाम भक्तों को कहना भी चाहूंगा कि वास्तव में मेरा यही कहना रहता है कि मेरे पास में वो लोग आए जो वास्तव में परेशान हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं। नॉर्मल तो कहीं भी जाकर के अपना समाधान ले लेगा, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत व्यस्तता होती। मेरे 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लोग फिक्स कराते हैं, तब हम कुंडली का जो आकलन देते हैं और विदिन 8 दिन में उन समस्याओं में आपको समाधान मिल जाएगा यदि आप वास्तविक हमारे उन उपायों को करते। जी दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आप परेशान हैं तो पंडित जी से संपर्क जरूर करें। हर पल आपके साथ।